नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प पन्ने को पलटने वाले हैं। बात हो रही है महाराष्ट्र और गुजरात के जन्म की। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने का मामला नहीं है, बल्कि ये कहानी है लोगों की भावनाओं की, अपनी पहचान की और अपने वजूद के लिए लड़े गए एक लंबे संघर्ष की। आज की इस चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर एक विशाल प्रांत से ये दो अलग-अलग और समृद्ध राज्य कैसे बने और 1 मई का दिन इतना खास क्यों है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया भर में 1 मई को मजदूर दिवस यानी लेबर डे के रूप में मनाया जाता है ना? लेकिन भारत में लाखों लोगों के लिए इस तारीख का महत्व कहीं ज्यादा बड़ा है। 63 साल पहले ठीक इसी दिन भारत के नक्शे पर 2 नए और बेहद अहम राज्यों ने आकार लिया था। ये एक ऐसा जन्मदिन है जो सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं है, बल्कि एक लंबे भाषाई आंदोलन की सफलता की कहानी सुनाता है। ये दिन गर्व, संघर्ष और अपनी मिट्टी से जुड़े स्वाभिमान की याद दिलाता है। अब जरा सोचिए, जब हमें आज़ादी मिली थी तब देश का नक्शा वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। उस समय गुजरात और महाराष्ट्र नाम के कोई अलग राज्य थे ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये दोनों ही विशाल क्षेत्र एक ही प्रशासनिक इकाई का हिस्सा थे, जिसे बॉम्बे स्टेट या बॉम्बे प्रदेश कहा जाता था। मतलब एक बहुत बड़ा, दूर दूर तक फैला हुआ प्रांत, एक ऐसा इलाका जहाँ मुख्य रूप से मराठी और गुजराती दोनों ही भाषाएं बोलने वाले लोग एक साथ रहते थे। और सच कहें तो यहीं से उस बड़े ऐतिहासिक संघर्ष की नींव पड़ी। फिर आता है साल 1956। भारतीय राजनीति के लिए ये साल किसी बड़े भूकंप से कम नहीं था, एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट। इसी साल भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था। इस एक्ट का सीधा सा मकसद था देश के राजनीतिक नक्शे को भाषा के आधार पर फिर से तैयार करना। ये सच में एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जिसने पूरे देश की प्रशासनिक और सांस्कृतिक सीमाओं को जड़ से बदल कर रख दिया। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस फैसले से किसे अपनी भाषा के आधार पर अपना राज्य मिला। अगर हम दक्षिण भारत की तरफ देखें तो कन्नड़ बोलने वालों के लिए रातों रात कर्नाटक बन गया, तेलुगु बोलने वालों को अपना आंध्र प्रदेश मिल गया। ठीक इसी तरह मलयालम भाषियों के लिए केरल और तमिल भाषियों के लिए तमिलनाडु राज्य का गठन हो गया। मतलब दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर सीमाओं को बहुत ही स्पष्ट तरीके से तय कर दिया गया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है, एक बहुत बड़ी विडंबना। जहां देश के बाकी हिस्सों में लोगों को अपनी भाषा के आधार पर अपने राज्य मिल गए थे, वहीं देश के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मराठी और गुजराती बोलने वाले लाखों लोगों को अभी भी उसी अविभाजित बॉम्बे स्टेट में एक साथ रहने के लिए छोड़ दिया गया था। मतलब उन्हें अपना अलग राज्य नहीं मिला। अब जाहिर सी बात है, इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे बॉम्बे प्रदेश में असंतोष फैल गया और बहुत उग्र आंदोलन भड़क उठे। लोग अपनी पहचान और अपने अलग राज्यों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये संघर्ष सिर्फ राज्य बनाने तक ही सीमित नहीं था। ये एक तरह का बंटवारा था और सबसे बड़ी रस्साकशी चल रही थी उस बेशकीमती मुकुट यानी बॉम्बे शहर को लेकर। एक तरफ मराठी भाषियों का बड़ा ही मजबूत दावा था कि बॉम्बे उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग मराठी बोलते थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरातियों का अपना एक ठोस तर्क था कि बॉम्बे की जो मजबूत आर्थिक नींव है और जो उसका विकास हुआ है वो मुख्य रूप से उनके व्यापारिक योगदान की बदौलत हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये सीधे तौर पर जनसंख्यिकी बनाम अर्थव्यवस्था का टकराव था। और ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे चीजें तेजी से बेकाबू होने लगी थी। 1956 में एक्ट पास होने के बाद से लेकर 1950 के दशक के अंत तक पूरे क्षेत्र में ये भाषाई आंदोलन बहुत ही हिंसक और उग्र रूप ले चुके थे। हालात इतने गंभीर हो गए कि आखिरकार जनता के इस अभूतपूर्व जन सैलाब और बढ़ते दबाव के आगे उस वक्त की नेहरू सरकार को झुकना ही पड़ा और फिर लिया गया एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। और बस इस तरह एक लंबा और भावुक संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा। बॉम्बे प्रदेश को आधिकारिक तौर पर 2 अलग-अलग राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। और हाँ, वो बहुचर्चित बॉम्बे शहर जिसे लेकर इतनी लंबी रस्साकशी चली थी, उसे आखिरकार नवगठित महाराष्ट्र राज्य की गौरवशाली राजधानी घोषित कर दिया गया। और सच बताऊं तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि 1 मई का दिन महाराष्ट्र में इतनी गहरी भावनाओं, गजब के उत्साह और अपार गर्व के साथ मनाया जाता है।
क्योंकि यह दिन सिर्फ एक राज्य का निर्माण नहीं है, बल्कि ये अपने हक, अपनी भाषा और अपनी अस्मिता की जीत का एक बहुत बड़ा जश्न है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी आज के दौर में कैसे एक नया रूप लेती है। इतिहास के उस विभाजन और संघर्ष वाले दौर से निकलकर आज का आधुनिक भारत एकजुटता की एक बिल्कुल नई कहानी लिख रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में। ये एक बहुत ही शानदार और आधुनिक पहल है, जिसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसका सीधा सा मकसद है भारत के अलग अलग राज्यों के बीच आपसी समझ, सम्मान और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। और अगर आज हम इस एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के असर की बात करें, तो ये सच में बहुत व्यापक है। सोचिए, आज देश के 28 अलग अलग हिस्सों में, यानी 20 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राजभवनों में एक नई और खूबसूरत परंपरा शुरू हो चुकी है। इन सभी जगहों पर आज महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस एक साथ पूरे सम्मान के साथ मनाया जाता है। मतलब भारत के लगभग हर कोने में इन दो महान राज्यों की संस्कृति, उनकी भाषा और उनके ऐतिहासिक संघर्ष को खुले दिल से गले लगाया जा रहा है। अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो ये बेहद दिलचस्प है कि कैसे 1 मई के मायने समय के साथ पूरी तरह बदल गए हैं। अतीत में जो दिन भाषाई आंदोलनों, विवादों और एक विशाल राज्य के दर्दनाक बंटवारे का गवाह था, वही दिन आज आधुनिक भारत में अलग अलग राज्यों के बीच प्यार और सांस्कृतिक उत्सवों का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया है। पुराने मतभेदों को पीछे छोड़कर आज पूरा देश एक साथ मिलकर एक दूसरे के इतिहास और उनकी स्थापना का जश्न मना रहा है। ये सचमुच एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम विचार सामने आता है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि क्षेत्रीयता या अलग भाषा होने से दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन इस पूरी कहानी को करीब से समझने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अपनी अलग अलग क्षेत्रीय और भाषाई पहचानों को स्वीकार करना और उनका जश्न मनाना वास्तव में हमारी सामूहिक राष्ट्रीय एकता को और भी मजबूत करता है? महाराष्ट्र और गुजरात के निर्माण से लेकर आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत तक का ये सफर हमें इसी सवाल पर गहराई से विचार करने के लिए छोड़ जाता है। इस दिलचस्प ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।